हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पॉलिटी के टॉप 21 लाइनर्स का ये है पार्ट 2। तो आज के क्वेश्चन है 1858 के बाद भारत के गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो भारत का वायसराय। भारत के पहले वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग। 1858 के कानून के तहत ब्रिटेन में कौन सा नया पद सृजित किया गया था? तो भारत का सचिव। किस अधिनियम के विधि निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1862 में वायसराय ने अपनी काउंसिल में किन तीन भारतीयों को बुलाया था? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। वायसराय को अपनी काउंसिल की सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति किस अधिनियम से मिली थी? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के कानून की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। किस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून भी कहा जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन को किन समुदायों तक विस्तारित किया? तो सिख, भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन। किस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन का मार्ग किस अधिनियम से प्रशस्त हुआ? 1919 के कानून से। ब्रिटिश शासन काल का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज किसे माना जाता है? तो भारत शासन का 1935 का अधिनियम। 1935 के कानून में भारत को पहली बार क्या कहा गया? अखिल भारतीय संघ। किस अधिनियम में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? तो 1935 का कानून। राज्यों में द्वैत शासन को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 1935 के कानून द्वारा। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई? वायसराय के पास। आरबीआई की स्थापना का मार्ग किस कानून से प्रशस्त हुआ? 1935 के कानून से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत का भूभाग कितने संप्रभु राष्ट्रों में बटा? 2, भारत और पाकिस्तान में। भारत की संप्रभुता की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो 1947 के कानून से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।